हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के साथ हम आपके सिलेबस का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको सिखाने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट अर्थात मैक्सिमा एंड मिनिमा। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक मैं आपको डिफ्रेंसिएशन पढ़ा रहा था। आई होप आप लोगों ने डिफ्रेंसिएशन के सभी लेक्चर्स को देखा होगा और आपको डिफ्रेंसिएशन समझ में आ गया होगा। किसी भी प्रकार का फलन होगा उसको आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा, अब आप लोग उसको कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो उच्चिष्ट और निम्निष्ट चैप्टर आज मैं आपको सिखाने वाला हूं, इसको बोलते हैं अवकलज के सरल अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। देखो डियर स्टूडेंट, जिस तरीके से हम कोई भी प्रक्रिया, कोई भी प्रोसेस सीखते हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग कुछ भी हो, तो उसका कुछ ना कुछ हमने अपनी डेली लाइफ में या विभिन्न तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यूज किया जाता है। उसी तरीके से मैंने आपको सिखाया था कि डिफरेंशिएशन अर्थात अवकलन भी एक प्रकार की प्रोसेस है, एक प्रकार की प्रक्रिया है। तो चूंकि अब हम लोग डिफरेंशिएशन सीख चुके हैं, तो उसके बारे में हमें डिस्कस करना है कि इसका यूज क्या क्या हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इस लेक्चर में मैक्सिमा और मिनिमा का इंट्रोडक्शन मैं आपको बताऊंगा, किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। मैक्सिमा और मिनिमा के दो लेक्चर्स होंगे, एक लेक्चर आज का, एक लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर होगा। दोनों लेक्चर को अगर आप लोगों ने कंप्लीट तरीके से देखा तो आपके एग्जाम में आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। कितना भी बड़ा होगा, कितना भी छोटा होगा, कितना भी ट्रिकी क्वेश्चन होगा, कितना भी लॉजिकल होगा, आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इसलिए खूब ध्यान से लेक्चर को समझने का प्रयास करें। डियर स्टूडेंट्स, जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है अर्थात जो अवकलज के सरल अनुप्रयोग हैं, उसके अनुप्रयोग कई सारे हैं। जो बच्चे हमारे क्लास 12th पास आउट होंगे उनको पता होगा कि आप लोगों ने वर्धमान ह्रासमान फलन, ठीक है, परिवर्तन की दर, मैक्सिमा मिनिमा, टेंजेंट एंड नॉर्मल, ऐसे कई सारे एप्लीकेशंस आप लोगों ने क्लास 12th में पढ़ा है। लेकिन वो सारे के सारे एप्लीकेशंस आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में डेरिवेटिव्स का केवल दो एप्लीकेशन दिया गया, जिसमें से पहला है मैक्सिमा एंड मिनिमा और दूसरा है डियर स्टूडेंट्स हमारा स्पर्श रेखाएं एवं अभिलंब मींस टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो दो एप्लीकेशन हमारे सिलेबस में है। फर्स्ट ऑफ ऑल आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैक्सिमा और मिनिमा अर्थात उच्चिष्ट और निम्निष्ट क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, आपकी बुक में मैंने देखा उसमें नॉर्मली उठा करके दे दिया गया किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा को फाइंड करने के लिए, उच्चिष्ट और निम्निष्ट को ज्ञात करने के लिए किस तरीके से हम लोग डेरिवेटिव्स का यूज करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है कि सर ये एक्चुअली मैक्सिमा का मतलब क्या होता है, मिनिमा का मतलब क्या होता है। जब हम लोग ये जान लेंगे कि मैक्सिमा और मिनिमा का मतलब क्या होता है, उसकी मीनिंग क्या होती है, देन मैक्सिमा और मिनिमा को फाइंड करना हमारे लिए बेहद आसान हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बहुत ही संक्षिप्त रूप में मैक्सिमा और मिनिमा को बताने का प्रयास करूंगा। खूब ध्यान से समझिएगा, 100% समझ में आ जाएगा, ध्यान से समझिएगा। डियर स्टूडेंट्स, सपोज कर लेते हैं कि y = f(x) हमारे पास कोई फंक्शन है, ठीक है। y = f(x) डियर स्टूडेंट्स हमारे क्या है, कोई एक फंक्शन है। हमें इसके मैक्सिमा और मिनिमा की बात करनी है। चलिए, ये फंक्शन क्या है ये हमें नहीं पता, लेकिन डियर स्टूडेंट्स ऐसा आप सपोज कर लीजिए कि ये हमारा जो फंक्शन है उसका इस तरीके से कुछ ग्राफ दिया गया। कौन सा फंक्शन है डजंट मैटर, आप केवल इतना जानिए कि हमारे पास ये कोई फंक्शन गिवन है। इस फंक्शन के मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यू क्या होती है, ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स। देखिए, ये जहां पर ऊंचा दिख रहा है, ये ऊंचाई जहां दिख रही है डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, यही जो है ना, इसी पॉइंट पर ये फंक्शन मैक्सिमा, ध्यान समझना, बहुत ही छोटी छोटी चीजें डिस्कस करूंगा। ये यहां पर फंक्शन मैक्सिमा होगा, यहां पर मिनिमा होगा, और बच्चों एक बात और ध्यान रखिएगा, यहां पर भी फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमा होगा। मैक्सिमा होता क्या है, अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो जब किसी फंक्शन का हम ग्राफ ड्रा करते हैं, तो जब वो ग्राफ इंक्रीज करता है तो इंक्रीज करते करते जिस पॉइंट पर वो अपने मैक्सिमम हाइट पर होता है और जहां से वो डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है, वही पॉइंट जो होता है इसका मैक्सिमम पॉइंट कहलाता है। जैसे सपोज कर लिए दिस इज x = a1, तो ये a1 जो है बच्चों ये क्या है, इस फंक्शन का मैक्सिमम पॉइंट है। क्या है डियर स्टूडेंट्स, मैक्सिमम पॉइंट है। और इस पर जो इस फंक्शन की वैल्यू होगी मींस x = a1 जो है ये मैक्सिमम पॉइंट है। और जब इसी पर f(a1) निकाल लोगे, मतलब इसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकाल लोगे, तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों, मैक्सिमम। दो चीजें होती हैं, बहुत ही शॉर्ट में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जिस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहलाएगा या मैक्सिमम पॉइंट कहलाएगा, और उस पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी।
अब आप ध्यान दीजिए यहां पर सपोज करिए ये पॉइंट x इक्वल टू a2 है, तो यहां पर वैल्यू इसकी डिक्रीज कर रही थी, फंक्शन का ग्राफ डिक्रीज कर रहा था और यहां पर डिक्रीज करना बंद करके यहां से इसने इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया है। तो यही जो पॉइंट दिख रहा है बच्चों x इक्वल टू जो a2 है ना, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा कहलाएगा। क्या कहलाएगा डियर स्टूडेंट्स? इसको हम कहेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ मिनिमा। और इस पर इसकी जो वैल्यू होगी मींस FA2 जो होगी ये क्या कहलाएगी? इसकी मिनिमम वैल्यू कहलाएगी, मिनिमम वैल्यू कहलाएगी। समझ में आ रही बच्चों? अब यहां पर देखिए फंक्शन की वैल्यू फिर से मैक्सिमम हो गई, यहां पर बढ़ना बंद होकर के घटना स्टार्ट की है। तो डियर स्टूडेंट्स एक लाइन में बस इतना मैं बता रहा हूं कि आप ध्यान रखिए कोई भी फंक्शन एक से अधिक बिंदुओं पर मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है। कुछ व्यवहारिक एग्जाम्पल बताता हूं। मैक्सिमा की डेफिनेशन होती है कि किसी भी बिंदु पर फंक्शन हमारा मैक्सिमा कहलाता है यदि वो अपने जस्ट पहले वाले पॉइंट और अपने जस्ट बाद वाले पॉइंट से बड़ा हो, और वहां पर मिनिमा कहलाता है अगर वो अपने जस्ट बगल वाले और जस्ट बगल वाले मींस लेफ्ट वाले से और राइट वाले से क्या हो? कम हो, तो वहां पर वो क्या कहलाता है? मिनिमा कहलाता है। कहने का मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए हमें पूरे दुनिया से तुलना नहीं करनी होती है, केवल और केवल अपने निकटस्थ पड़ोसियों से ही कंपेयर करना होता है। अगर हम अपने बगल बगल पड़ोसियों से ज्यादा हैं तो वहां पर वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, और अपने एकदम जस्ट बगल बगल पड़ोसियों से क्या है? नीचे हैं, तो वहां पर वैल्यू क्या हो जाती है? मिनिमम हो जाती है। इसलिए अलग अलग एरिया में अलग अलग लोकल क्षेत्र में कोई फंक्शन अलग अलग बिंदुओं पर मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है। बट इसमें इतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें डिटेलिंग बहुत ज्यादा है और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा आपके सिलेबस में है, मैक्सिमा मिनिमा आपके सिलेबस में नहीं है, एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा है। इसलिए आप मैक्सिमा मिनिमा को एक थोड़ा सा एक झलक में ऐसे सीख लीजिए, उसके बाद कैसा एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा को भी मैं आपको समझाऊंगा। तो ये डियर स्टूडेंट्स ग्राफ से समझ में आ गया होगा। कुल मिलाकर के यहां पर आपको मैक्सिमम दिख रहा है, तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा और यहां पर मैक्सिमम वैल्यू होगी। ये पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, ये मिनिमम वैल्यू होगी। ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, ये बच्चों क्या हो जाएगा? मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। अगर आप इसकी डेफिनेशन जानना चाहो तो देखो मैं समझाता हूं। जैसे बच्चों इसके जस्ट पहले मान लो जो कोई पॉइंट होगा वो क्या होगा? सपोज कर लीजिए, एक बार फिर से इसको फिगर को बना के आपको समझा देता हूं थोड़ा सा कि क्या मतलब होता है मैक्सिमा और मिनिमा का। आपको समझ आ रहा होगा, खूब ध्यान से देखिए। स्टार्टिंग में हो सकता है डियर स्टूडेंट्स आपको थोड़ा सा बोरिंग लगे क्योंकि आप नई चीज सीख रहे हैं, लेकिन बिल्कुल धैर्य बनाए रखिएगा और समझते चलिएगा, ब्रेक मत करिए कहीं पर भी, नहीं बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, देखो डियर स्टूडेंट्स, जैसे ये मान लीजिए यहां पर हमारा फंक्शन जो है वो क्या है? मैक्सिमा है। तो इसको डिफाइन करना है तो कम कैसे डिफाइन करेंगे? ये सपोज करो बच्चों x इक्वल टू a कोई पॉइंट है, समझ आ रही है बातें? तो यहां पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी, ध्यान देना, जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो क्या होगी? FA होगी। और इसके जस्ट बाद मान लीजिए कोई पॉइंट है और वो पॉइंट डियर स्टूडेंट्स क्या है? FA प्लस, ये सपोज कर लीजिए कि ये पॉइंट जो है डियर स्टूडेंट्स वो x इक्वल टू a प्लस h है, और इसके जस्ट पहले x इक्वल टू एक पॉइंट है जो कि क्या है? a माइनस h है। ध्यान दीजिएगा, तो मैक्सिमा की ये डेफिनेशन बोलती है डियर स्टूडेंट्स कि दूसरा पॉइंट है हमारा कि अगर ये जो FA है ये ग्रेटर देन हो FA प्लस h के एंड आल्सो ग्रेटर देन हो FA माइनस h के, तो हमारा जो फंक्शन है वो x इक्वल टू a पर क्या होता है बच्चों? उच्चिष्ट होता है, अर्थात क्या होता है? मैक्सिमा होता है। बात समझ में आ रही है? अगला देखिए, सपोज कर लीजिए कि हमारा दूसरा फंक्शन है इस तरीके से, ये कोई पॉइंट है x इक्वल टू a, इसके बाद की अगर हम बात करें तो यहां पर मान लो बच्चों x इक्वल टू a प्लस h है, और इसके जस्ट पहले एक पॉइंट है x इक्वल टू a माइनस h। h क्या है सर? h टेंडिंग 0, मतलब बहुत छोटी राशि, उसके जस्ट पहले और जस्ट बाद की हम लोग बात करें तो अगर FA की जो वैल्यू है वो क्या हो? लेस देन हो डियर स्टूडेंट्स किसके? FA प्लस h के एंड आल्सो लेस देन हो किसके? FA माइनस h के। तो उस सिचुएशन में फंक्शन हमारा x इक्वल टू a पर क्या कहलाता है? निम्नलिखित कहलाता है, अर्थात क्या कहलाता है? मिनिमा कहलाता है। तो आपको समझ आ गया होगा मैक्सिमा और मिनिमा का मतलब होता क्या है। अब बात यह होती है डियर स्टूडेंट्स कि डेरिवेटिव्स का यूज करके हम किसी भी फंक्शन, देखो अगर ग्राफ बना हुआ दिया होगा डियर स्टूडेंट्स तो ग्राफ देख करके तो सभी जान जाएंगे कि हमारा फंक्शन कहां कहां मैक्सिमा है और कहां कहां मिनिमम है। डियर स्टूडेंट देखो मैक्सिमा और मिनिमा को समझाने का तरीका काफी डिटेल है, बट मैं अभी आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूं क्योंकि जितना जितना आपके सिलेबस में है ना वहां पर मेन फोकस हमें करना है। बट आई होप आपको मैक्सिमा और मिनिमा का मतलब समझ में आ गया होगा।
एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। सपोज करिए कि किसी लोकल एरिया में आपका घर बना हुआ है, आपके बगल वाला जो पड़ोसी है उसका घर आपसे छोटा है, इधर वाला दूसरा घर बना है वो आपका पड़ोसी उसका भी घर आपसे छोटा है, तो उस एरिया में आप मैक्सिमम हो जाएंगे। और अपने दोनों पड़ोसियों से जो घर बना हुआ उससे आप छोटा है तो उस सिचुएशन में आप मिनिमा हो जाएंगे। मतलब पूरे एरिया में नहीं देखा जाता, निकटस्थ पड़ोसियों से कंपेयर किया जाता है। हाँ, एक एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा भी होता है, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है। अभी आप जितना बताए मैक्सिमा का मतलब, मिनिमा का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। और अगर कहीं पर ग्राफ बना हुआ होगा, जहां टॉप पॉइंट दिखेगा उठा हुआ, वहां आप मैक्सिमा बता देंगे, और जहां पे नीचे दिखेगा वो मिनिमा दिखा देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास इस तरीके से फंक्शन का ग्राफ बना हुआ होगा तब तो हम इजीली बता देंगे कि फंक्शन मैक्सिमा है और मिनिमा है। लेकिन हमें यहां पर यह समझना है कि अगर हमें कोई अलजेब्रिक फंक्शन दिया गया होगा तो किस तरीके से हम उसके मैक्सिमा और मिनिमा की जांच करेंगे। आइए समझाते हैं डियर स्टूडेंट्स। सपोज कर लीजिए कि fx इज इक्वल टू हमने ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 हमारे पास कोई फंक्शन है, और आपसे पूछ रहा है कि बताइए ये फंक्शन कहीं पर मैक्सिमा या मिनिमा है या नहीं है। अगर किसी पॉइंट पर ये मैक्सिमा मिनिमा है तो वो पॉइंट ज्ञात कीजिए और उस पॉइंट पर इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को भी बताइए। तो हम लोग कैसे करेंगे? क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, तो हमें उन चीजों पर नहीं ध्यान देना है जो मैंने इसके पहले बताया। आपको यह समझना है कि अगर ये छोटा सा क्वेश्चन fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर मींस जब इस फंक्शन का ग्राफ खींचा जाएगा तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां होगी, मिनिमम वैल्यू कहां होगी, वो पॉइंट क्या होगा और वो वैल्यू क्या होगी। भाई x की कुछ वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम होगी, जिस x की वैल्यू के लिए मैक्सिमम मिनिमम होगी वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा कहलाएगा, और वो वैल्यू जो होगी वो मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू कहलाएगी। समझ में आ रही है बच्चों बातें? तो डेरिवेटिव्स का यूज करते हुए, अवकलज का प्रयोग करते हुए किस तरीके से मैक्सिमा और मिनिमा की जांच करते हैं थोड़ा समझिएगा। डियर स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई फंक्शन y दिया होगा, तो सबसे पहले वर्किंग रूल समझिएगा कि जो है मैक्सिमा और मिनिमा को फाइंड करने के लिए किस तरीके से हम डेरिवेटिव्स का यूज करते हैं। समझ जाएंगे तो आसानी होगी। सबसे पहला बात होता है डियर स्टूडेंट्स कि हम लोग उस दिए गए फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं और dy बाई dx की वैल्यू को फाइंड करते हैं। अब आप देखोगे डियर स्टूडेंट, जहां पर फंक्शन मैक्सिमा होगा या जहां पर फंक्शन मिनिमा होगा, वहां पर जब स्पर्शी खींची जाती है तो यह स्पर्शी x अक्ष के हमेशा समांतर होती है। ध्यान देना, वो स्पर्शी क्या होती है बच्चों, x अक्ष के हमेशा समांतर होती है। तो अगर कोई स्पर्शी x अक्ष के समांतर हो तो dy बाई ds की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि dy बाई dx उसकी स्पर्शी को ही दिखाता है, और अगर स्पर्शी x अक्ष के समांतर उसकी प्रवणता शून्य होती है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, dy बाई dx की वैल्यू को फाइंड करते हैं, देन हम dy बाई dx को इक्वल कर देते हैं 0 के। ध्यान देना डियर स्टूडेंट, क्योंकि हमें पता करना होता है कि वो कौन कौन सा पॉइंट है जहां पर हमारा दिया गया फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है। समझ में आ रही है बातें? सबसे पहले हम लोग एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करने के बाद जो dy बाई dx की वैल्यू आएगी उसको हम डियर स्टूडेंट 0 के बराबर कर देंगे। जब 0 के बराबर कर देंगे, कभी करके दिखाऊंगा क्वेश्चन, जब 0 के बराबर कर देंगे तो हमें वो पॉइंट मिल जाता है जिस पॉइंट पर हमारा फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है, क्योंकि ये पॉइंट हमें मिलेगा, वो पॉइंट मिलेगा जहां जहां पर खींची गई स्पर्शी x अक्ष के समांतर है। तो वो पॉइंट मिल जाएगा जिस पॉइंट पर हमारा फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है। जब ये पॉइंट मिल जाता है तो सेकंड कंडीशन में बच्चों हम लोग क्या करते हैं, d2y अपान dx2 की वैल्यू को फाइंड करते हैं। ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, क्या करेंगे हम लोग, उस दिए गए फंक्शन को दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं। जब दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं तो इसकी कुछ वैल्यू आती है, और चूंकि जब इसको x के इक्वल किया था तो आपको यहां पर कुछ पॉइंट मिला रहेगा, सपोज कहें x इक्वल टू ये मिला रहेगा। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, कि ये जो d2y अपान dx2 है इसकी वैल्यू को निकालेंगे x इक्वल टू a पर। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ गई, ध्यान देना डियर स्टूडेंट, अगर इसकी वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई, तो ध्यान रखिएगा कि जो फंक्शन होगा वो उस पॉइंट पर मैक्सिमा होगा। और अगर बच्चों इसकी वैल्यू नेगेटिव आ गई तो जो फंक्शन होगा उसकी वैल्यू वहां पर क्या होगी, वो क्या होगा, वहां पर मिनिमा होगा। अभी सिंपल सा रूल है, लेकिन इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन भी आएंगे तो उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी आप इतना जानिए कि जिस दिए गए फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करना होगा या मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट फाइंड करना होगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उस दिए गए फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद उसको 0 के बराबर करेंगे। 0 के बराबर करने के पश्चात हमें 1 2 3 जितना पॉइंट मिल रहा होगा उतना पॉइंट मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, उस दिए गए फंक्शन को दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं
और उस पॉइंट पर जो पॉइंट यहां से मिला रहता है उस पे इसके पॉजिटिव और निगेटिव की वैल्यू को चेक करते हैं। अगर पॉजिटिव है तो उस पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमा होगा और निगेटिव है तो उस पॉइंट पर फंक्शन क्या होगा, मिनिमम होगा। यही मेन मेथड है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। इसके पहले जो मैंने आपको समझाया वो एक तरह का इंट्रोडक्शन था। इसी का यूज करते हुए डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए समझाते हैं। ये जो क्वेश्चन जो मैंने यहां पर लिख रखा है इसी क्वेश्चन को इस कंसेप्ट का यूज करते हुए मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। देन मैं ये भी आपको बताऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास fx दिया हुआ है। एक बार इसको डिफरेंशिएट करो f डैश x, क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाहर होगा डियर स्टूडेंट्स, और हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस यहां हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ कितना डियर स्टूडेंट्स 5। तो f डैश x इक्वल टू इसका अवकलन 2x हो जाएगा माइनस 2, बाकी तो 0 हो जाएगा। अब यहां लिखा जाता है बच्चों फॉर मैक्सिमा आर मिनिमा, मींस उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए कंडीशन है कि f डैश x इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। तो 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, इसको बच्चों नेसेसरी कंडीशन कहा जाता है। तो 2x इक्वल टू 2 हो जाएगा, देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अब देखो एक पॉइंट एक वैल्यू हमें मिल गई, यह वैल्यू हमें मिल गई कि इससे यह पता चलता है कि x इक्वल टू 1 एक पॉइंट है जहां पर हमारा दिया गया फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है। मींस इस पॉइंट पर फंक्शन हमारा या तो मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा। अभी कंफर्म नहीं हो कि मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा, दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो अब क्या करेंगे, f डैश x इक्वल टू 2x माइनस 2 आया है, f डबल डैश x निकालिएगा तो d बाई डी एक्स आप कितना हो जाएगा 2x माइनस d बाई डी एक्स आप बच्चों 2 हो जाएगा। तो f डबल डैश x निकालोगे तो इसका अवकलन 2 होगा, वो 0 हो जाएगा। अब इस f डबल डैश की वैल्यू जब 1 पर फाइंड करोगे डियर स्टूडेंट्स तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो x बराबर 1 पर हमारा जो फंक्शन है वो क्या होगा, मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा सर, मिनिमा होगा, क्योंकि वैल्यू कैसी आई है f डबल डैश 1 जो आ रहा है बच्चों पॉजिटिव आ रहा है, अर्थात x बराबर 1 पर फलन जो है वो क्या है, निम्निष्ठ है अर्थात निम्नतम है। और ये जो इसका पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, अर्थात बच्चों यह क्या है, निम्नतम बिंदु है। आपको काफी हद तक प्रोसेस समझ में आ गई होगी कैसे क्या होता है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स ये चीज तो हमारे सिलेबस में है नहीं, ध्यान से समझना। अब हम उस टॉपिक पे चल रहे हैं जहां से आपका सिलेबस स्टार्ट होता है। खूब ध्यान से बने रहिएगा डियर स्टूडेंट, जिससे आपको कंप्लीट तरीके से समझ में आ जाए कि आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स अभी तक हमने आपके साथ जो डिस्कस किया है, स्टूडेंट्स अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो जो बेसिक कंसेप्ट था वो तो आपको समझ में आ गया। अब हमारे सिलेबस में मैक्सिमा मिनिमा नहीं है। ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, हम क्या कहना चाह रहे हैं, हमारे सिलेबस में ना मैक्सिमा मिनिमा नहीं है डियर स्टूडेंट्स, हमारे सिलेबस में है एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा। ध्यान से देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो सिलेबस है वो क्या है, एप्लीकेशन ऑफ, ध्यान देना, एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा। ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है डियर स्टूडेंट, ध्यान से समझिएगा, इसकी बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। डियर स्टूडेंट्स मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है समझ गए, अब इसका एप्लीकेशन समझने का प्रयास करिए। इसका एप्लीकेशन कई जगहों पर है, बहुत जगहों पर है, लेकिन आपके सिलेबस में किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला। ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं, कहता हूं कि हमारे पास एक नंबर है जो कि डियर स्टूडेंट्स क्या है, 16 है। क्या है बच्चों, 16 है। अब कहा जा रहा है 16 को ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करिए, ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स, करें 16 को ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करिए कि इनका जो सम है तो 16 होगा ही, क्योंकि इसी को 16 को ही दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हो। तो कहने का मतलब यह है क्वेश्चन कि 16 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करिए कि उन दोनों पार्ट्स का जो प्रोडक्ट हो मैक्सिमम होना चाहिए। अब ध्यान से समझिए कैसे क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर। डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो 16 है इसका दो पार्ट क्या क्या हो सकता है, इसका दो पार्ट 10 और 6 हो सकता है डियर स्टूडेंट्स। अब 10 और 6 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 60 आएगा। कोई कहेगा सर इसका दो पार्ट हम क्या कर सकते हैं, 12 और 4 करते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 48 आएगा। अब इसमें तो ये ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हमारे माइंड में ये डाउट रहेगा
क्या जो हमारा क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं आप लोग? क्वेश्चन ये है कि 16 को ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करिए। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, 16 को ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करिए कि उनका जो मल्टीप्लिकेशन है, उनका जो गुणनफल है वो क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। तो यहाँ पर जब 10 और 6 दो पार्ट इसका मैंने किया था, अभी भी इसी का पार्ट है क्योंकि 10 और 6 इक्वल टू 16 होगा, और दोनों को जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? 60 आ रहा है। ऐसे ही अगर हम 12 और 4 पार्ट किए तो 12 4 जा 48, यहाँ कुछ और आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स मान लीजिए आपसे क्वेश्चन यही पूछ लिया गया कि 16 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करिए कि उनका जो प्रोडक्ट हो मैक्सिमम हो। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो वहां पर डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे? मैक्सिमा और मिनिमा के कंसेप्ट का यूज करते हैं। देखिएगा, समझिए कैसे मैक्सिमा और मिनिमा का कंसेप्ट यूज करते हैं, ध्यान देना। यही कंसेप्ट डियर स्टूडेंट्स आपको सीखना है। अगर आपने इस कंसेप्ट को सीख लिया देन अच्छे क्वेश्चन आपको हम सॉल्व करा देंगे। जिस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, आपका मैक्सिमम एकदम जबरदस्त तरीके से समझ में आ जाएगा और आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हम कह देते हैं लेट द टू पार्ट्स आर, ध्यान देना, लेट द टू पार्ट्स आर x एंड y। ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, हम मान लेते हैं कि जो हमारा नंबर था, वो नंबर कौन था? 16। उसको दो पार्ट में डिवाइड करना था। हमने मान लिया कि उसके दो पार्ट कौन है? x और y है। तो देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू, डियर स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कितना? 16 लेना पड़ेगा। इक्वेशन फर्स्ट इसको हम लोग लेट कर लेते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स हमेशा इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जब भी मैक्सिमा मिनिमा के एप्लीकेशन का क्वेश्चन आएगा, हमेशा ऐसे दो वेरिएबल्स होंगे और दोनों वेरिएबल्स के बीच में हमेशा एक रिलेशन दिया जाएगा, और उसके बाद किसी एक चीज को मैक्सिमा या मिनिमा कहा जाएगा। जिस चीज को आप मैक्सिमा मिनिमा कहोगे उसी का यूज करके फंक्शन बनाया जाता है। तो आप कह सकते हैं, यहाँ पे कहते हैं डियर स्टूडेंट माना संख्याओं का गुणनफल। ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, कहेंगे माना संख्याओं का गुणनफल। कुछ मान लीजिए, जैसे मान लीजिए माना इनका गुणनफल जो है बच्चों कितना है? p है। तो देयरफॉर जो p होगा बच्चों क्या हो जाएगा? xy। अब ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, अभी पहला क्वेश्चन सीख रहे हो, सब समझ में आएगा, परेशान हो। डियर स्टूडेंट्स ये जो p इक्वल टू xy हो गया। अब p क्या है डियर स्टूडेंट्स? इन दोनों संख्याओं का गुणनफल है। और हमें क्या चाहिए? इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है, इन दोनों संख्याओं का जो प्रोडक्ट है डियर स्टूडेंट्स, उसी को हमें क्या दिखाना है? उसी को डियर स्टूडेंट्स हमको क्या दिखाना है? मैक्सिमा दिखाना है। तो यही हमारा फंक्शन है। अभी फंक्शन का मैक्सिमा कैसे चेक करते हैं आपको पता है। अगर हमें p का मैक्सिमा मिनिमा चेक करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स? हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x या विद रिस्पेक्ट टू y। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स? उसके लिए यहां पर या तो x को हटाना है या तो y को हटाना है। तो ये जो हमें इक्वेशन फर्स्ट दिया गया है, इसकी हेल्प से हमेशा x की y की वैल्यू निकाल के यहाँ पे लाके रख दी जाएगी। जैसे हम मान लो y की वैल्यू रखते हैं तो p इक्वल टू जाएगा x इंटू 16 माइनस बच्चों कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो p इक्वल टू हो जाएगा 16x और बच्चों माइनस में x स्क्वायर। अब देखो हमारा फंक्शन हो गया, फंक्शन बन गया। अब इसी को हम x के रिस्पेक्ट में क्या कर लेंगे? डिफरेंशिएट। तो डियर स्टूडेंट डिफरेंशिएट करोगे तो मिलेगा dp बाई dx इज इक्वल टू 16 बाहर और हो जाएगा d बाई dx ऑफ x माइनस में d बाई dx ऑफ बच्चों कितना हो गया? x स्क्वायर हो गया। अब यहाँ आपको मिला dp बाई dx इज इक्वल टू 16 माइनस में डियर स्टूडेंट्स कितना हो गया? 2x हो गया। समझ आया? अब एक बार और डिफरेंशिएट कर लो तो मिलेगा डियर स्टूडेंट d2p अपॉन dx2 इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा -2। इतना तो आप लोग डिफरेंशिएशन समझ ही गए हो, नहीं तो देखो करके दिखा देता हूँ। d बाई डी एक्स आप बच्चों 16 हो जाएगा, -2 बाहर होकर के d बाई डी एक्स आप x। अभी आप पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो सकता है आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड लगे, बट आप टेंशन मत लीजिए, आपको ढंग से समझ में आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स जब करोगे तो क्या मिलेगा? d2p अपॉन dx2 इज इक्वल टू, ये तो 0 तो -2 आ गया। तब -2 आ गया, निगेटिव हमेशा आएगा, मैक्सिमम होना ही होना है। अब हमें आप कहेंगे नाउ फॉर मैक्स वैल्यू ऑफ x dp बाई dx बच्चों क्या होना चाहिए? इक्वल। तो dp बाई dx को इक्वल करोगे 0 के तो 16 माइनस 2x इक्वल टू 0 हो जाएगा, -2x इक्वल टू -16 तो x इक्वल टू बच्चों कितना मिल जाएगा? 8। समझ आया? x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में ला करके पुट कर दोगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ लिख देंगे बच्चों x का मान, ध्यान देना, x का मान समीकरण 1 में क्या करने पर बच्चों? रखने पर, पुट करने पर। रखो समीकरण 1 में x का मान,
8 प्लस वाई इज इक्वल टू 16, तो y इक्वल टू 16 माइनस 8, तो y इक्वल टू बच्चों कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 16 के जो दो पार्ट हम लोग करेंगे वो पार्ट कौन होंगे, 8 और 8 होंगे, क्योंकि जब 8 इंटू 8 करोगे तो कितना आएगा 64 आएगा। इस तरह से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डियर स्टूडेंट्स पूछे जाते हैं मैक्सिमा और मिनिमा के एप्लीकेशन के। अब डियर स्टूडेंट्स एक छोटी सी बात और कहेंगे कि अगर आपको मैक्सिमम मिनिमा चाहते हैं ढंग से याद है, देखो बहुत ही जल्दी बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं डियर स्टूडेंट्स। आई होप आपको पूरा समझ में भी आ रहा होगा। मैक्सिमम मिनिमा क्या होता है ये आपको समझ में आ गया। साथ ही साथ मैक्सिमम मिनिमा का एप्लीकेशन किस तरह से हमारे सिलेबस में है उसका मैंने एक क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस कर दिया। अब कुछ बेसिक चीज़ें हैं, कुछ फार्मूले हैं जो आपको लर्न होने चाहिए। अगर बच्चों वो फार्मूले आपको लर्न होंगे, वो फार्मूले आपको याद होंगे, देन ही आप इस चैप्टर को सॉल्व कर पाएंगे। वो फार्मूले कौन से हैं सर बता रहे हैं, वो फार्मूले डियर स्टूडेंट्स मेंसुरेशन के हैं। मेंसुरेशन के जो भी फार्मूले अभी तक आप लोगों ने पढ़े हैं, समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल, परिमाप, और जो ठोस आकृतियाँ होती हैं उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, वो सारे फार्मूले आपको पता होने चाहिए, क्योंकि उसी के बिहाफ पर आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स हम आप लोगों से कहेंगे कि आप ऐसे क्वेश्चन को डियर स्टूडेंट जरूर से जरूर, मतलब ऐसा जो फार्मूला है उसको जरूर लर्न कर लीजिएगा, जिससे हमको कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको फार्मूला नहीं याद होगा, याद करने में प्रॉब्लम होती है, बताइएगा, उसका एक स्पेशल वीडियो इस टाइम के अतिरिक्त मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। सारे फार्मूलों को विद ट्रिक मैं आपको समझा दूंगा कैसे आपको याद करना है, आप आसानी से याद कर पाएंगे। उसका PDF भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। लेकिन अभी आप जितना कह रहे हैं उसको समझिए। एक क्वेश्चन और मैं आपको सॉल्व कराने चल रहा हूँ, उसको देखिएगा बच्चों। लिखा है यहां पर एक क्वेश्चन है, ध्यान देना। कर है बच्चों दो धनात्मक संख्याओं, समझना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो धनात्मक संख्याओं को ज्ञात कीजिए, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों। दो धनात्मक संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका योग 14 तथा वर्गों का योग न्यूनतम है। तथा बच्चों वर्गों का योग क्या है बच्चों, न्यूनतम है। अभी आप समझ लीजिए, क्वेश्चन आपको हम देंगे तो आप समझ पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर भी देखिए, सबसे पहले आप कह दोगे दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योगफल 14 हो और उनके वर्गों का योग न्यूनतम होना चाहिए। तो कह देंगे माना संख्याएं x तथा y। ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, कहेंगे माना संख्याएं x तथा बच्चों क्या है, y है। अगर आपने संख्याओं को x और y मान लिया तो डियर स्टूडेंट्स x प्लस वाई इक्वल टू 14 होगा। तो यहाँ से y इक्वल टू 14 माइनस x निकाल लो, क्योंकि आपको अब तो समझ में आ ही गया है डियर स्टूडेंट्स कि कैसे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, नाउ किस चीज को मैक्सिमा या मिनिमा कह रहा है उसका फंक्शन बनाया जाएगा। उनके वर्गों के योग को न्यूनतम कह रहा है बच्चों, तो कह देंगे माना वर्गों का योग। ध्यान देना डियर स्टूडेंट, माना वर्गों का योग कुछ मान लो, माना वर्गों का योग बराबर a है। देयरफॉर डियर स्टूडेंट्स a जो है वो इक्वल हो जाएगा x स्क्वायर प्लस किसके, y स्क्वायर के। अब a इक्वल टू x माने x ही होगा, y स्क्वायर का मतलब यहाँ हो जाएगा 14 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट्स क्या करोगे, इसे डिफरेंशिएट करोगे, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर लो, क्या मिलेगा dA/dx, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ होगा 2x प्लस 2 इंटू 14 माइनस एक्स, लेकिन d/dx आप 14 माइनस निहित फलनों की तरह अवकलन हो रहा है। ठीक है, क्या मिलेगा बच्चों, dA/dx इज इक्वल टू 2x प्लस, ये देखो इसका डिफरेंशिएट -1 होगा तो -2 14 माइनस कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। समझ आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स आपको मिलेगा dA/dx इज इक्वल टू 2 माइनस 14 28 और प्लस कितना 2x। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सॉल्व करिए आराम से, आपको मिल जाएगा यहाँ पर dA/dx इज इक्वल टू 2x कितना हो गया 4x माइनस में 28। ठीक है, एक बार और डिफरेंशिएट कर लो, d2a/dx2 करोगे डियर स्टूडेंट्स तो प्लस 4 आएगा, मीन्स मिनिमा ही होगा ये। सही है, अब क्या करेंगे हम, फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ x आप dA/dx जो होगा उसके डियर स्टूडेंट 0 कर दोगे, 4x माइनस 28 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करोगे डियर स्टूडेंट्स तो 4x इक्वल टू 28, x इक्वल टू कितना मिल जाएगा 7। समझ आ रहा है। तो एक पार्ट 7 होगा डियर स्टूडेंट्स, तो दूसरा पार्ट भी कितना होगा 7, यहाँ वैल्यू पुट कर दोगे, देयरफॉर y इज इक्वल टू
14 माइनस 7 तो y इक्वल टू कितना होगा 7। कहने का मतलब ये है कि अगर हम 14 को दो भागों में तोड़ेंगे, आप कह सकते हैं दो संख्याएं वो कौन सी हैं जिनका योगफल 14 होगा, उनके वर्गों का योगफल न्यूनतम होगा, तो आप बताएंगे वह संख्याएं कौन है डियर स्टूडेंट्स। वह संख्याएं जो हैं वो 7 और 7 हैं। 7 और 7 ऐसी संख्याएं हैं कि उनका योगफल 14 होगा और उनके वर्गों का योगफल जो होगा वो निम्नलिखित होगा, अर्थात निम्नतम होगा। बाद में डियर स्टूडेंट्स स्टेप यहाँ पे कर दिया जाता है इसी पर वेरिफिकेशन की d2a अपान dx2 इक्वल टू 4 आया है। अब d2a अपान dx2 आप x इक्वल टू 7 पे निकाल लो तो +4 ही तो आएगा, जो कि कैसा है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव है तो इससे प्रूफ हो जाएगा कि हमारा जो फंक्शन है वो x इक्वल टू 7 पे क्या होगा, मिनिमा होगा। तो x इक्वल टू 7 का मतलब क्या होता है, उनके वर्गों का योग। समझ आई बच्चों? बात काफ़ी जल्दी जल्दी मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ जिससे आपको 100% समझ में आ जाए। आई होप आपको समझ आ गया होगा डियर स्टूडेंट्स। अब एक क्वेश्चन और मैं बताऊँगा, देन आप लोगों को मैं जो टास्क दिया हूं कि मेंसुरेशन के सारे फार्मूले अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो, और अगर नहीं अवेलेबल हैं तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको सारे फार्मूले बहुत ही ढंग से अच्छे तरीके से अवेलेबल करा दूंगा, आप वहां से लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, अभी आइए टेंशन मत लीजिए। एक क्वेश्चन और समझो बच्चों, कह रहा है कि क्वेश्चन नोट करिएगा आप लोग, कह रहे हैं दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन मैं नोट करा दे रहा हूँ, इसको आप लोग करेंगे। दो संख्याएं, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों सब, दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिनका योगफल 10 है, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, जिनका योगफल, कह रहे हैं कि जिनका योगफल 10 है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और कह रहे हैं कि जिनके गुणनफल का मान महत्तम है। जब भी मैंने जैसे सॉल्व किया ना वैसा है, जिनके गुणनफल का मान महत्तम है। ये क्वेश्चन है, आप सॉल्व करेंगे एकदम सेम वैसे ही होगा जैसे अभी मैंने फर्स्ट एग्जांपल आपको दिया था। सॉल्व करिएगा, मुझे आंसर बताइएगा आपका आंसर कितना आ रहा है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए बच्चों, कह रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो, ध्यान देना, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो जिनका योगफल, जिनका योग, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, जिनका योग जो है वो 10 है, 10 है नहीं 10 नहीं है, योगफल 7 है, व उनके घनों का योग, घनों का योग बच्चों कह रहा है न्यूनतम है। ये क्वेश्चन है, समझिएगा इसका मतलब क्या है। यहाँ पे आप सिंपल से पहला इक्वेशन बनाओगे, x + y = 7 इक्वेशन फर्स्ट, या आप यहाँ से y वैल्यू निकाल लीजिएगा, 7 - x इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। घनों के योगफल को a मान लीजिएगा तो a = बच्चों क्या होगा x³ + y³। y की वैल्यू यहाँ से ला के रखेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, dA/dx वैल्यू 0 के इक्वल करेंगे, आपका काम बन जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा, आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो इस लेक्चर के माध्यम से बहुत कम समय में बहुत कुछ समझाने का आपको प्रयास किया है। अगर आपको समझ में आया डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक ये शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।